चलो जाओ, अब बात ना करो। क्लास नंबर आज की हमारी है 20, ठीक। फिजिक्स हमारी चल रही, उसमें हम फिजिक्स के अंदर 10वां चैप्टर 1, 11 चैप्टर और 12 तक के चैप्टर इसमें मौजूद है। 10 बार 11 चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे समझ पेपर को। जब मैं तुम्हें रिवीजन करने को दूंगा ना तो तुम्हारे खुद के फोन से बैठ के तुम्हें रिवीजन करने को दूंगा। मैंने कहा चुपचाप जा और पढ़, इस नंबर की वीडियो देख के नहीं, आज इसका टेस्ट होगा। बुझा रहा है आया समझ में? जब टेस्ट चलेंगे अगले महीने तक, समझ में आई बात? या क्योंकि ये जो 10वीं क्लास का कोर्स हो ना, ये 8-9 महीने का कोर्स हो। कितने का? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, इतने का ही हो। जून जुलाई चलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के पेपर 9 महीने होगा नहीं? समझ में आया बात? या कितने महीने का कोर्स होगा? बाकी तुम होशियार हो, ठीक। जैसे 9 महीने हो जाएंगे ना, फिर तुम्हारा चेक चुक करवा ले, मतलब पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे, फिर रिजल्ट आगा नहीं आगा, समझ गए? तो 9 महीने तक मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। ओए तेरा भी घबराओ ना, टेंथ फिर तुम्हारा चेकअप होगा ना, फिर जैसा मार्च में जैसे पेपर होंगे, मार्च में पेपर होने के बाद ना मई और या जून तक रिजल्ट आ चुका होगा। आया समझ में? और रिजल्ट पता लगेगा, ठीक। फैल तो लड़की, पास हुआ तो लड़का। समझ में आया? क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई बच्चा बात ना करने वाला। एक भी बच्चे की अगर आवाज आई एडवांस, मुझे लगा समझ आई, तो कैमरा नहीं रोकने का, कहीं सबके सामने बुला के मारूंगा, सब देखोगे, अभिलेख बन जाएगा उसका। आया समझ? अभिलेख का मतलब पूरा अमर हो जाएगा वो, कैमरे के सामने आया चित्रा था भाई जी। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, चुप बैठ जा। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, आना ही आना और जीवन में बहुत काम आने वाला है प्रिज्म। काश मेरे पास प्रिज्म होता ना, फिर तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता मैं कि क्या हो प्रिज्म। सबसे पहले समझाने वाले हम आपको प्रिज्म किसे कहते हैं, और एक एक बच्चे तो सुनने वाले भी, इसलिए फोकस लगा समझना। ये दिमाग में तो फितूर निकाल दो कि कोई होशियार हो या बुद्धू हो। यहाँ जो आया ना क्लास वो ना तो बुद्धू है ना होशियार है, मेरे पढ़ाने के बाद ही होशियार बना। उसने अगर पूरा ध्यान लगाया तो होशियार, अगर पूरा ध्यान नहीं लगाया तो बुद्धू। समझ में आया बात? है, मैं पहले कहता हूँ दुनिया में कोई होशियार नहीं है, कोई माँ के पेट में नहीं सीखा, सभी यही सीखा, मैं भी यही सीखा हूँ। समझ में आया बात? या कोई माता के पेट में नहीं सीखा, कोई हमेशा माता की मुक्त सीखा, माता के पेट में किसी ने सीखा। समझ में आया बात? या तीसरे यूएन के चार्टर पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग्स। आया समझो? चीजों को समझना हो तो अपनी मातृभाषा में समझो, अपनी लैंग्वेज ने चेंज करो बिल्कुल। क्या कहा? विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, यानी चीजों को समझना हो, बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। समझ में आया बात? या ठीक। तो बुद्धिमत्ता किस में आती है? मातृभाषा। और मातृभाषा वो जो अपने मुख अपनी माता के मुख से सीखते हैं, अपनी ताऊ चाचा परिवार के इन सबके मुख से सीखते हैं, वो भाषा, उस भाषा जिस भाषा में तुम बोल कर पढ़ाता हूँ उस भाषा को हम बोलते हैं। यस और नो? समझ में आया बात? है तो मैं इसी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, देखते हैं आपको बुझागा नहीं बुझागा। बुझाएगा मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा। समझ में आया? ओके चलो, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिर प्रिज्म क्या हो। तो मैं प्रिज्म बनाने जा रहा हूँ बोर्ड में। समझ नहीं बात है? ड्राइंग और ड्राइविंग मेरी बहुत कमजोर है, समझ में आता है? ड्राइंग और ड्राइविंग और डार्लिंग इन सब सख्त नफरत है मुझे। समझ में आया बात? या ड्राइविंग, जब मैं मेरे बार कोई बैठा हूँ मैं गाड़ी चलाने देता तो मैंने कहा ड्राइविंग खुद करो। ड्राइविंग मैंने कभी खुद नहीं बनाई, लेकिन ड्राइंग के मामले में मुझे हरिद्वार में फर्स्ट नंबर का अवार्ड मिला हुआ कक्षा 10 में। समझ में आई बात? या नहीं रिलेटिव बात है, क्योंकि वो जो ड्राइंग थी ना वो मैडम ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। ओए, और इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है फिर तीसरे नंबर वाले। समझ में आया बात? है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो जो प्रिज्म सवाल है, प्रिज्म किसे कहते हैं, कैसा हो प्रिज्म? प्रिज्म के दर्शन भी देखे तुमने प्रिज्म कैसा हो? अरे यार प्रिज्म दिखाना पड़ेगा, तुम मोबाइल फोन में खोलोगे। कहाँ गया टैब? कहाँ चला गया टैब? टैब 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 1 मिनट में गूगल खोल लूँ। गूगल बाबा ये बताओगे प्रिज्म कैसा हो? हर हर महादेव। प्रिज्म प्रिज्म झूठ बोल। प्रिज्म ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये प्रिज्म हो, प्रकाश की किरण गुजरेगी 7 कलर में बढ़ जाती है, प्रकाश की किरण गुजरेगी 7 कलर में बढ़ जाती है, ये प्रिज्म। अरे फालतू ना बोल रहा है, ये प्रिज्म है सब, ठीक? ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म।
इंद्रधनुष जो बनता है ना, इंद्रधनुष आकाश के अंदर, जिसे गांव की लैंग्वेज में बुड्ढी की बेड कहते हैं। गांव की लैंग्वेज में बुड्ढी की बेड कहते हैं उसे, जो इंद्रधनुष हो बन जा 7 कलर वर्षा होने के बाद, वो प्रिज्म की तरह काम करता। आज उसे समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट समझने की पूरी कोशिश करेंगे। समझ में आया बात यार। उसके बाद ये देखो ये प्रिज्म हो, और जब प्रिज्म ले लोगे ना, उस तो कोई प्रकाश की किरणें गुजरेंगे 7 कलर में बढ़ता है। कि मेरे पास प्रिज्म होता तो मैं करके दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट, बट आई हैव नो प्रिज्म। समझ में आया बात है, मेरे पास कोई प्रिज्म नहीं है, लेकिन इतना तो ये हो तुम एक्सपेरिमेंट पूरा करना सिखा दूंगा अगर तुम करोगे तो। मार्केट से जाना, एक प्रिज्म खरीद के ले आना, उस तो कोई प्रकाश की किरण गुजरना, टॉर्च गुजारना समझता, और दूसरी तरफ देखना बंद अंधेरे के कमरे में, समझ में आएगी, उसमें 7 कलर बढ़ती दिखा देगी प्रकाश की किरण। ये रिलेटिव बात है, समझ में आया बात है, हकीकत बता रहा हूँ। ठीक, देखो ये प्रिज्म है पूरा का पूरा। आज हम इसके बारे में समझेंगे। अब पहले सवाल तो यही, प्रिज्म किसे कहते हैं, पेपर में लिखने को प्रिज्म हो क्या, यही नहीं पता तो फिर क्या करोगे, प्रिज्म का अचार डाल लोगे। समझ में आया बात यह, पहले तो पता होना चाहिए यार प्रिज्म हो क्या है, क्या बदतमीजी है, बताओ ना गुरुजी, बताओ क्या हो प्रिज्म। समझ में आया बात है, आज क्लियर कर दो हो क्या है। देखो जाओ, मैं प्रिज्म बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा पहले मैं ड्राइविंग और डार्लिंग, और यार समझ में, ड्राइविंग और ड्राइंग, इन तो सख्त ना फर्क। ठीक, आ जाओ। लेकिन फिर भी देख लो, इतना सुंदर मैं डायग्राम बना सकता हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ सकता होगा। ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से, आया समझ में। कि कोई जमाना था, एक जमाना था मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर थी, कक्षा 5 में, जब से मेरी मुलाकात आयत खान से हुई थी ना, तब से मेरी, हाँ समझ में आया बात या, जब से मेरी मुलाकात आयत खान से हुई थी, उन्होंने मेरी साइड ड्राइविंग भी करवा दी। इधर देख लो क्या खास बात थी उसके अंदर, इधर देख लो। इसका नाम ए, स्मॉल ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये है हमारा प्रिज्म। कहते किसे प्रिज्म, बताओ ना। ये तो त्रिभुज से बना कर रख दिया आपने, ये प्रिज्म। अगर हम हमारे से टीचर ने पूछ लिया हम क्या बताएंगे, वो बताओ ना भाई जी, क्या बदतमीजी खिंडा रहे हो आप यार। सही बात है गलत बात है? सही बात। श्योर, सही बात। ये प्रिज्म बताओ ना, थोड़ी सी सेटिंग से बैठा दो। इतनी बात बताओ, समझ में सब दिमाग में नोट हो रहा है जो बोल लोगे एडवांस। ए, बी और सी एक प्रिज्म, और प्रिज्म ना कहते किसे बता दो। प्रिज्म देख, मैं लाइन जो बोलने वाला हूँ दिमाग में धारण कर लेना, तो अगर अपनी जान प्यारी तो समझ आई बात यार। यहाँ से जब भी जाने दूंगा जब याद होगा, समझ आई बात यार, नहीं तो जाने नहीं देने का। इसलिए कह रहा हूँ जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ दिमाग में धारण करना, समझ में आई बात यार। इतनी गौरतन सुनो, मैं आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ मैं। समझ में आई बात यार। तो जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ ना, उसे ध्यान से सुन लेना। तो प्रिज्म ने एक प्रकार का, जो प्रिज्म हो, प्रिज्म एक प्रकार का समांगी, महंगी नहीं समांगी, समांगी हो और पारदर्शी माध्यम हो, पारदर्शी माध्यम। इसके आप आर पार देख सकते हैं, आया समझ में। अगर जिस तरह चश्मा चश्मे के आर पार देख सकते हैं, इसी तरह जो प्रिज्म समांगी पारदर्शी माध्यम हो, इसके तुम आर पार देख सकते हैं। समांगी का मतलब पता क्या हो, इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे। समांगी का मतलब मिला हुआ होगा, ये दो पृष्ठ मिले हुए होंगे। समांगी होगा, पारदर्शी होगा और माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम। मुझे प्रिज्म क्या कुछ भी नहीं है, समांगी पारदर्शी माध्यम क्या है, ऐसे ही बताना आसान भाषा में। कुछ प्रिज्म क्या है, समांगी पारदर्शी माध्यम क्या है, समांगी पारदर्शी माध्यम। कुछ प्रिज्म क्या पार देख सकते हैं, हाँ खुलकर देख सकते हैं, महबूबा का चेहरा भी देख सकते हैं। समझ में आया बात या, कोई दिक्कत? इतनी बात बता दो मुझे कि जो प्रिज्म हो वो एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम हो, नहीं होता कोई प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, यही लाइन लिख देता हूं मैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यह एक प्रकार का ध्यान न भटकाओ ना बिल्कुल, नहीं तो चितोगे तुम मेरे पर। यह एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का मतलब समझ रहे, जिसके आर पार देख सकते। ये बात तुम्हें समझ में आई, यहाँ तक बुझा रहा है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में और क्या खास बात, जो प्रिज्म हो ना, एक लाइन तो समझ में आई, एक लाइन तो समझ में आई होगी। दूसरी लाइन बोलने जा रहा हूँ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। जो दूसरी लाइन है, जो प्रिज्म हो ना, इसमें देखो 1 और 2 पृष्ठ होते हैं, और दोनों के दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। और अपवर्तक पृष्ठ ऐसे हो, आप इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, और दोनों तरफ तो साफ दिखाई देगा। प्रकाश की किरण इधर से गुजार लो या इधर से गुजार लो, दोनों तरफ तो ट्रांसपेरेंट होगा, दोनों तरफ तो पारदर्शी माध्यम होगा, दोनों से आर पार देख सकते हो, इधर से देख लो इधर से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिज्म में ना कितने पृष्ठ होते हैं, 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। प्रकाश की किरण गुजरेगी और अंदर चली जाएगी, ऐसे पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ बोल रहे हैं जिसमें प्रकाश की किरण अंदर चली जा।
जिसमें प्रकाश की किरण अंदर चली जाती है ना, ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अब बताओ इसमें कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? नहीं, आया समझ में? कितने? दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और वे किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। देखो ये कोण नहीं है यहाँ से, कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? किसी कोण पर नहीं झुके हुए होते हैं। अगली बात, खास बात, इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अपवर्तक, देखो आपको ना असुविधा ना हो इसलिए मैं बोर्ड पर लिख भी रहा हूं, ताकि आप याद करने प्रॉब्लम। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए थे, इतने काम हो जा। कहीं अवकाश से लिख, इसका अवकाश से लिख रहे, इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसके चार पैर होते हैं, इसके दो कान होते हैं, कुछ भी इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं। झुमके नहीं आए, झुके होते हैं। इस कोण को पता क्या कहते हैं? जिस कोण पर झुके होते हैं, इस कोण का नाम इस हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम हो, तीर का चिन्ह खींच के यहां भी लिख रहा हूं, इसका नाम हो प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ये बात बता दो मुझे, बुझा रही नहीं बुझा रही? जिस कोण पर झुके होते हैं जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। अभी तुमसे मैं कैमरा बंद कर दूंगा, कैमरा बंद करने के बाद तुम्हारे सबके पास आऊंगा, एक एक चीज पूछूंगा और इससे मिटा दूंगा यहाँ से, याद रखना बात या, और बहुत मारूंगा। समझ में आया बात या? इसे जान प्यारी तो याद कर लेना, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बुझा रहा है? तो बताओ प्रिज्म किसे कहते हैं, बता दोगे? प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी, इतने समांगी का मतलब भी समझ में आया? मिला हुआ हो, पारदर्शी माध्यम आर पार देख सकते हैं। एक भी लाइन ऐसी नहीं लिखने का भाईजान जो नहीं समझाई हो, एक वर्ड भी नहीं लिखने का। समझ में आया बात या? और कॉपी में एक वर्ड भी नहीं लिखने दूंगा तुम। ये 9वीं क्लास की बात नहीं है, 10वीं क्लास की बात नहीं है, चाहे दुनिया में कोई सी भी क्लास का पढ़ लियो मेरे से आगे, एक वर्ड भी कॉपी पर लिखने नहीं दूंगा। पहले 1 घंटा पूरा झक छेद दूंगा, झक छेदने के बाद बताऊंगा, तुम खुद लिख सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस में डेवलप कर दूंगा। समझ में आया बात या? इसे कहते हैं 12 सालों की तपस्या। 12 साल से तपस्या करने के बाद जब जितना अनुभव आता, जिंदगी में हम सब कमा सकते हैं, कभी किसी का अनुभव नहीं छीन सकते। करोड़ों की संपत्ति दे दो तब भी तुम मेरा अनुभव नहीं छीन सकता, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं होगी। समझ में आया बात या? और जो समझाने की होने कला होगा, समझ आई बात है, वो कोई जनरेट नहीं होती, जन्म से पैदा हुआ हो, वो सीखी जा, वो मेरे अंदर विद्यमान थी। दैट इज द माई टैलेंटेड, इसको कोई छीन नहीं सकता। समझ में आई बात है? और तुम यहां से पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते कि बंदा बेकार पढ़ाता, उसकी आत्मा भी गवाही नहीं देनी कहता बंदा बेकार पढ़ाता। सही बात है, उसे ना भगवान वो सड़े करेगा जो कहेगा बंदा बेकार पढ़ाता। रियलिटी बात है, तुम खुद देख लो ना। ऐसी चीज एक टॉपिक बताओ जो तुम यहाँ बैठे हो क्लास में, तुम्हारी समझ में ना घुसा हुआ हो, आया समझ में? तो तुम कैसे कह सको? तुम जाकर खुद प्रचार प्रसार करोगे, देखो भाई साहब बजता जरूर, लेकिन टॉपिक पढ़ाए जाते हैं 1 नंबर के A1 के, और दिमाग में घुस जाते हैं। आया समझ में? और वहां बैठ के बाबू सोना की याद नहीं आती। समझ आई बात है? क्योंकि क्या पता अगली बार भाई जी चाटा बजा रहे। समझ में आया? आ रही बाबू सोना की याद, जिसे आ रही थोड़ी देर में उतर जाएगी, जिसे आ रही थोड़ी देर में उतर जाएगी। समझ में आया बात? आ जाओ, देख थोड़ी देर में उतर जाएगी, थोड़ी देर में। इतनी बात नहीं है, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब समझो क्या है? तो जिसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठ नहीं होते इसमें, 1 और 2, और किसी कोण पर ही झुके होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं कहते इसे प्रिज्म, याद रखना। सब लोगों को यही पता कि जो प्रिज्म है उसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और वे किसी कोण पर झुके होते हैं। ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, है नहीं ऐसा करके। और यहाँ जो कोण है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको यूं पता इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ थे, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी इसमें 2 नहीं, इसमें अनेक अपवर्तक पृष्ठ हो सकते हैं। जी हाँ, अनेक। समझ में आई बात? या किसी बच्चे से प्रिज्म की परिभाषा पूछ रहे ना, उसकी ना सब कुछ हवा से रख जाएगी, उसकी पूरा चैप्टर पढ़ो बैठा हुआ, बधाई हो, तुझे प्रिज्म की परिभाषा नहीं पता। अब बताऊंगा मैं, इतना ही बताकर छोड़ देगा। क्यों प्रिज्म हो? प्रिज्म की यही खास बात हो, उसमें 2 नहीं, उसमें अनेक अपवर्तक पृष्ठ हो सकते हैं। अब आ जाओ, देखो मैं लिखूंगा यहां से, लेकिन एक खास बात होगी, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण आपतित होगी, इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण टकराई, मान लो इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण टकराई है, यही प्रकाश की किरण कहां से आई है बताऊंगा सब। ये प्रकाश की किरण आई है, टकराई और इस ऐसा गई और ऐसे चली गई। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी, टकराती होगी, और जिसमें से निकलती होगी प्रकाश किरण, कितने पृष्ठ हो गए? 2। वे दोनों पृष्ठ ना असमांतर होने चाहिए, समांतर नहीं होने चाहिए वे।
असमांतर ऐसे मिले होने चाहिए। समांतर तो ऐसा हो, इसे बोल रहे असमांतर, ये उसे प्रिज्म बोलते हैं। दोबारा फिर कोई पूछे प्रिज्म में 2 पृष्ठ होते हैं, ना ना, अनेक पृष्ठ हो सकते हैं, बशर्ते जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होगी और जिससे निकलती होगी वे दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए, जब प्रिज्म कहलाएगा। आया समझ में? प्रिज्म में अनेक पृष्ठ हो सकते हैं, प्रिज्म में अनेक पृष्ठ हो सकते हैं, पृष्ठ हो सकते हैं, परंतु जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण नहीं है पारो इधर, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण निर्गित होती है, निर्गित का मतलब निकल जाना। जैसे मेरी जिंदगी में 7 लड़कियां आई, मान लेते हैं, आया समझ में? फिर 4 हो रही तो 7 और 4 कितनी होगी? फिर 1 हो रहा है, कितनी होगी? तो मेरी जिंदगी में 12 साल में 12 लड़कियां आई, उसमें मतलब मेरी जिंदगी में 12 लड़कियां आपतित हो गई। आया समझ में? और सबको मैंने अपनी जिंदगी से अपने कैरियर के लिए धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो उसे कहेंगे 12 की 12 लड़कियां निर्गित होगी। मेरी जिंदगी तो निर्गित बुझा रहा है, ठीक है। निकलने का मतलब क्या हो? निर्गित, और आने का मतलब क्या हो? आपतित। तो आपतित नहीं करना, भी निर्गित करना, समझ गए? प्रकाश की किरण आपतित होती है, सुनो ध्यान, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण निर्गित होती है, प्रकाश की किरण एडवांस ना बोल लो बिल्कुल भी, निर्गित होती है, निर्गित या निर्गत भी कह सकते हैं, निर्गत होती है, निकलती है, ठीक। वे दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए, वे दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए, होते हैं नहीं, स्कूल नहीं आए हो, वे दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, यहाँ लिख देता हूँ आपतित किरण। सब कलर चेंज करता हूँ, कैसे कलर चेंज करते रहना चाहिए, कलर और लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति इंसान उसे चेंज करते रहने वाला है। इसका नाम हो आपतित किरण, आपतित किरण, इसका नाम हो निर्गित किरण। हे किरण, निर्गित किरण, आया समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हो प्रिज्म। जब तुम्हें प्रिज्म आता, अगर इसके बारे में इतनी बातें बताओगी, जितनी ज्यादा बातें बताओगी इतनी ज्यादा नॉलेज होगी, समझ में? और क्या नहीं, प्रिज्म तो प्रिज्म हो, प्रिज्म तो प्रिज्म हो, अच्छा ऐसे पढ़े जा फिजिक्स, सुधर जाओ, ऐसे समझ में? जो पढ़ाया होगा तुम्हारा मास्टर ने, अभी अभी ऐसे लिखना, फिजिक्स लेक्चर नंबर, यूट्यूब पे जाकर फिजिक्स लेक्चर नंबर 20 और प्रिज्म बाय सोनू सर, और खोल कर देना हो, ऐसे पढ़ाया जा प्रिज्म। देखो मैडम जी, देखो सर जी, देखो, समझ में आ बात? यार इतनी बातें पता होनी चाहिए। और डायलॉग देखो क्लास में कितने हमारे डायलॉग, और बच्चा बोर नहीं हुआ और पूरा प्रिज्म समझ में आया, बुझा रहा है? एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ओके, उसके बाद तुमसे सुनना हूँ, बिना देखे सुनूंगा। कुछ यार मैं पूछा क्या है हो ये प्रिज्म, आप कहोगे कुछ भी नहीं है, मेरे याद नहीं है। ऐसा नहीं बताना बिल्कुल भी। प्रिज्म ने एक प्रकार का समअंगी पारदर्शी माध्यम होता है, इतना तो बता दोगे। इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर झुके होते हैं, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। इतना मस्त। इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं किसी कोण पर झुके होते हैं, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। जिस कोण पर झुके होते हैं ना, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म में 2 ही पृष्ठ हो बस, अनेक पृष्ठ हो सकते हैं,
अरे भाई देखो देखो देखो, अरे भाई, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं कहां से आया, मैं हूं डॉन 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 डॉन। ये भी प्रिज्म है, यस, ये भी प्रिज्म है। देखो प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही, इससे निर्गित हो रही, ये दोनों दोनों, मैंने कहा जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी, आए समझ में, और जिससे निर्गित होगी, ये दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए। और देखो दोनों दोनों पृष्ठ असमांतर, इसका मतलब ये भी प्रिज्म की तरह ही कार्य करता होगा। आए समझ में, किसी के सामने वाला चित्र बनाओगे तो कोई प्रिज्म, वो कहोगा हाँ प्रिज्म, ये प्रिज्म, वो कहेगा ना ना प्रिज्म यार, पढ़ ले चल, टाइम पास ना कर, तो नहीं पता प्रिज्म किसे कहते हैं। ये भी प्रिज्म, ये भी प्रिज्म, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी, जिससे निर्गित होगी, आया समझ में, ये दोनों पृष्ठ समांतर होने चाहिए। ये देखो आपतित किरण हो गया, आया समझ में, ये निर्गित किरण होगी, दोनों पृष्ठ, तो ये भी प्रिज्म की तरह काम करता होगा। तो प्रिज्म ना दो ही पृष्ठ नहीं, प्रिज्म के अंदर ना बेटे अनेक पृष्ठ हो सकते हो, बशर्ते एक ही बात याद होनी चाहिए, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती हो और जिससे निकलती हो वे दोनों पृष्ठ असमांतर होने चाहिए। बुझा रहा है? असमांतर होने चाहिए दोनों पृष्ठ, सारा बोर्ड पर लिखा हुआ, स्टाइल्स में लिखा हुआ, स्टाइल्स। और तुम कैसे लिखोगे, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे, हेडिंग बनाओगे प्रिज्म और ये वाला चित्र बनाओगे, अभी नहीं, जब मैं समझा दूं पहले मुझे सुना कर, ऐसे लिखोगे प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी। क्या तुम की बोले नहीं, आवाज पसंद है मुझे तो किसी के, मुझे वो समझ में आज तो प्यार है। मैं वो देखो कितनी कितनी सुरीली भाषा बोल लूंगा, कितनी सुरीली आवाज, और तुम देखो तुम्हारी सारी समझ में आएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे लिखता सर, मैं हेडिंग बनाता प्रिज्म और प्रिज्म बनाकर चित्र बनाता सकते हैं, ऐसे जाती प्रकाश किरण, इस पर लिखता आपतित किरण, थर्ड ऐसे निकालता उसे, ऐसा करोगे उसको, इसे निर्गित किरण लिखता है, आपतित किरण लिखता है, इसको ऊपर यहाँ ऐसा करके तीर का चिन्ह खींच के प्रिज्म कोण लिख देता, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे लिखता। फिर मैं कैसे लिखता, प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक ऐसे लिखता। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म में अनेक पृष्ठ हो सकते हैं, जिस बशर्ते, परंतु जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण निर्गित होती है, वे दोनों पृष्ठ सदैव असमांतर होने चाहिए। समझ में बात है? ये वाला डायग्राम भी बना देता, वो भी बना देता, ये भी प्रिज्म लिखता इसके बीच में भी, उसके बीच में प्रिज्म लिखता, और तो मेरा टॉपिक पूरा होता। ये बात बताओ, प्रिज्म समझ में आई नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है, बता कहाँ दिक्कत है? पता कहाँ दिक्कत है? प्रिज्म दो प्रकार के हो, सोचे भाई कितने प्रकार के हो, सोचे भाई कितने प्रकार के, प्रिज्म कई प्रकार के हो, लेकिन हम दो तो में पढ़ने ही पढ़ने, और दो में से फिर एक चूज करना होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन हो कभी कभी ऐसा कि सामने सामने दो हो, एक चूज करने वाले हो, मेरे सामने कई बार हुआ इस तरह। समझ में आई बात है? लेकिन मैं बहुत तेज हूँ, मैंने दोनों के साथ लेके चला, मैंने किसी बुरा नहीं माना, ठीक समझ में? मैंने कहा दो इस चैप्टर को नहीं पढ़ता, इस वाले चैप्टर को पढ़ूंगा, दोनों में एक चूज कर ले। समझ में आना बात? समझ गए तुम तो? बहुत होशियार, बहुत बड़ा सवाल था ना, समझ गए, सुधर जाओ बेटे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो प्रिज्म हम दो ही प्रिज्म पढ़ेंगे, एक तो समबाहु प्रिज्म, एक समद्विबाहु प्रिज्म। फिर उसमें से एक चूज करना होगा, आए समझ में? और चूज करने के बाद में उसे पकड़ कर रखना होगा, पूरी जिंदगी से याद रखना। चले पहले एक काम करते हैं, इसे लिखने का तुम्हें मौका दे देते हैं अभी, और कहते हैं तुम उतार लो, ठीक ना यार? पहले सुना दो, पहले उतार लो फिर सुना दियो, चलो ठीक है। अब जिस पर नहीं सुना जा रहा अपनी लैंग्वेज में बता सकते कितना आसान है। मुझे वही तो लैंग्वेज है, वही तो लैंग्वेज है। मैं मुझे प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम है। कुछ हो क्या, इसमें दो ऊपर तक पृष्ठ हो, कुछ क्या हो, किसी कोण पर झुके हो, उसे प्रिज्म कोण क्या हो, यही बता सको तुम इसी लैंग्वेज में बिल्कुल। उसके बाद पता क्या करोगे, फिर बताओगे कि इसमें भाई ये इतना नहीं लिखोगे जी, नहीं इसमें अनेक पृष्ठ हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि इसमें अनेक पृष्ठ हो सकते हैं, जी हाँ अनेक पृष्ठ हो सकते हैं इसमें, बस जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आती होगी और जिसमें जाती होगी, दोनों पृष्ठ समांतर होने चाहिए। ये ऊपर प्रिज्म हो रहा है, क्या है रट रहे हो? स्कूल की पड़ी हुई ना 10-12 साल की बाद ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, वहां रटवाई जा, तुम 8-10 साल तो रटवाई रहे में, तो स्कूल तो बाहर निकलो। इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई? चले अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के कोण, प्रिज्म के प्रकार। अब फिर मानूंगा, तुम देख रहा ध्यान तो अच्छा तरीके, अब फिर मानूंगा तुम। अब देखो प्रिज्म के प्रकार, टाइप ऑफ प्रिज्म, टाइप ऑफ प्रिज्म नहीं प्रिज्म, जो नाम में कंफ्यूज होने नीचे मेरे पर। प्रिज्म
ये आ रहा है ऐसे। प्रिज्म के प्रकार, जो मजाक कर रहे हैं ना इसी तरह प्रिज्म के प्रकार। देखो प्रिज्म कितने प्रकार का हो? प्रिज्म मुख्य रूप से दो प्रकार का हो। नंबर फर्स्ट, एक तो आपका समद्विबाहु प्रिज्म, समद्विबाहु है, इसका नाम है, इसका 20 का सी, यहाँ समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है। उसके बाद भाई हम तो उम्र होली हमारी, तो इस हम प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण अभी देखा तो प्रिज्म कोण कहते हैं। बस भाई इतनी बातें, उसके बाद बस भाई लास्ट मुलाकात थी, सुनसान गली थी, सुनसान नाश्ता था, सुबह सुबह हुई थी, गरम ने नाश्ता था, घड़ी में बज रहे थे 12, वाल के सुधर गया था सारा। चुप हो जाओ। लगाया था हमने सेटअप, उसने करा था मेकअप। इधर इसे देखो क्या कहते हैं, जो प्रिज्म हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसका नाम है बेटी समद्विबाहु। ये त्रिभुज भी हो समद्विबाहु, समद्विबाहु प्रिज्म बना रहा हूँ। प्रिज्म समझ में बात है, ये प्रिज्म की पहचान है, ऐसे करके बना दी प्रिज्म। ओके, इसका नाम है समबाहु प्रिज्म। कहते किसे हैं ये बताओ ना भाई जी? समबाहु प्रिज्म। क्या कर रहे हो आप? ये तो समबाहु प्रिज्म क्या? देखो, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। एक ऐसा प्रिज्म जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु प्रिज्म कहते हैं। एक ऐसा प्रिज्म जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु प्रिज्म कहते हैं। पेपर में रहने घबराओ ना, समझ में बात है, लेकिन मैं सुनूंगा अभी, याद रहेगी बात यार। पेपर में नहीं आने का। अब समबाहु प्रिज्म की इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब दो बराबर है, यह भी बराबर होगी, यह भी बराबर होगी, यह भी बराबर। सम माने समान, बाहु भुजा मान भुजा। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा प्रिज्म जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा प्रिज्म जिसकी तीनों भुजाएं, उसे समबाहु प्रिज्म कहते हैं। और जो यहाँ बोर्ड बनाया समबाहु नहीं आया, या भी तीनों बराबर होगी। इसका मतलब इसे तो हम यही छोड़ देते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। आए समझ में? जब अब हम जितनी बात समझेंगे ना अपनी, इस तरह समझने के, इस वाले प्रिज्म तो समझेंगे, इससे लेकर चलेंगे। समबाहु प्रिज्म को यूज करेंगे। तो प्रिज्म कितने प्रकार के? मुख्य रूप से दो। एक तो समद्विबाहु प्रिज्म, समद्विबाहु प्रिज्म पता लग गया। एक ऐसा प्रिज्म जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान होती है, बराबर होती है, यही मतलब हो, समद्विबाहु प्रिज्म कहलाता है। चित्र बनाया स्वाहा, खुद लिखना है अभी। आज इसमें क्या लिखोगे? हेडिंग बनाओगे समबाहु प्रिज्म, उसमें क्या लिखोगे? ये लिखोगे एक ऐसा प्रिज्म जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, समझ में, इक्वल होती है, कि मतलब सबका समबाहु प्रिज्म कहलाता है। चित्र बना दोगे स्वाहा, तो लिख दो इधर, इतना लिख दोगे, लिख कर दिखाओ भी। चलो कॉपी चेक करो। चलो पहले अब हम समझेंगे प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म पढ़ लें यहाँ तक। प्रिज्म दो प्रकार के हों, प्रिज्म दो प्रकार के हो नहीं होते। जो समबाहु प्रिज्म होगा ना, गांधी का नोट दिखाओगे? गांधी के नोट की बात समझो। पहले लड़कियों के लिए शायरी, ताली बजा देना तुम। एक ही शायरी याद है मेरी लड़कियों के लिए, जहर नहीं, वही शायरी याद है। हमें तुमसे इश्क है, ये लड़कियों का कहना, हमें तुमसे इश्क है, वो एक चिट्ठी हर शाम लिखती है। हमें तुमसे इश्क है, वो एक चिट्ठी हर शाम लिखती है। कितनी चालाक है वो, कितनी बेवफा है, ये चिट्ठी ना जाने कितनों के नाम लिखती है। भरोसा है। तो क्यों, तो
लड़कों की भी सलाह दी जाती है, क्यों रो रहे के चक्कर में। उदाहरण इस 500 के नोट को देख रहे, कितने का? गौर से देख लो सब बच्चे, देख लो भाई साहब गौर से। अब बताओ कितने का? अभी कितने का? अभी कितने का? यार एक नोट कागज का टुकड़ा अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा, कितना ही तोड़ दिया, कितना ही मरोड़ दिया, अभी 500 रुपए का, इतना ही मुरझाएगा, इतना ही टूट गया, फिर मुड़ गया, अभी 500 रुपए में चलेगा। तो तुम क्यों रो रहे? तुम तो 2000 करोड़ के इंसान हो। एक के लिए रो रहे, दिल पे लगी ना? ऐसे समझ, इसका तो वीडियो काट कर गिरना चाहिए है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? नेक्स्ट, तो कल शनिवार है ना? कल को जब दोपहर में आओगे ना, अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा तुम, अच्छी नहीं यार, संडे का एक दिन तो हो। अच्छा संडे को संडा बना के नहीं उठना, समझ में आई बात है? जल्दी उठ जाया करो, संडे हो चाहे मंडे हो, हर दिन तुम्हारा उठने का टाइम पूरे 4:30 के आसपास होना चाहिए। जो बच्चा ऐसा माना जाता है, जो बच्चे 4 से लेकर 5 के बीच में उठते हैं ना, उनके सक्सेस होने के रेट ज्यादा हो, वो जिंदगी में जल्दी कामयाब होगा। और जो बच्चे 6 के बाद उठते हैं ना, समझ में बात है, वो तो मजबूरी में उठ रहा हो। जो ट्यूशन आने से पहले 2 घंटा पहले उठ चुका ना, ये समझ जाओ उसका सक्सेस रेट ज्यादा, उसकी सफलता किधर ज्यादा होगी, वो दूसरों की अपेक्षा जल्दी कामयाब होगा, क्योंकि 2 घंटे पहले खाट छोड़ रहा हो अपनी। आया समझ में? 2 घंटे पहले अपनी खाट छोड़ रहा हो। और जो 2 घंटा लेट सोता होगा, सब सो रहे 11 बजे, तुम सो 12 बजे, 12:30 बजे, समझ में आया बात? या उसका सक्सेस रेट ज्यादा होगा जो बंदा ज्यादा समय तक मेहनत करता होगा। मैंने कई बार बताया कई क्लासों में कि मैंने कहा बेटे दूसरों से अच्छी जिंदगी गुजारनी ना, तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी सीखनी होगी। समझ में आया बात? या ठीक, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी सीखनी होगी। सोच लो, जो तुम्हारी जिसके साथ तुम्हारा कंपटीशन है ना, वो 9 बजे सो जा रहा, तुम 9 बजे तक जाग रहा हो, 10 बजे तक सोच रहा हो, 12 बजे तक सोच रहा है ना, तो सोच के दिल दिमाग में 12:30 बजे तक जागूंगा या जागूंगी। समझ पा रहा? ठीक, तो जिसके साथ तुम्हारा कंपटीशन है, जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ पेपर दे रहा हो तुम्हारे साथ बैठकर, यस और नो? बुझा रहा है? इसलिए कहता हूं मेहनत करनी सीख लो। और मेहनत करने का जो गुण हो ना, कभी एक दिन के अंदर नहीं मौजूद होता हो कि आज ही तुम बस पढ़न बैठ गए और आज ही धुलंधर बन जाओगे और कल आज समझ में फिर कल बैंड बन जाओगे। समझ में आया बात? धीरे 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 जनरेट हो, अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ता। समझ में आई बात? या कहते हैं इंसान को ना हैबिट्स बिकम्स नेचर्स, एक इंग्लिश का सेंटेंस है, हैबिट बिकम्स नेचर। आदतें चरित्र का निर्माण करती है। जो आदतें हो ना चरित्र का निर्माण करती है। तुम अपनी आदत बदल दो, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा तुम्हारा। समझ में आया बात? या आज ही तुम अपनी आदत बदलने स्टार्ट कर दो। तुम सोच लो कि मुझे ना आज के बाद रोज सुबह को 4:30 बजे उठना, 4 बजे उठना, उठ कर ना पहले आधे घंटे तक कॉपी खोल लेनी, फटाफट रिवीजन करना, साइंस का रिवीजन करना, उसका एसएसटी का पढ़ने वाले होंगे, साइंस उसको दूसरा पढ़ने होंगे। तो आदतें बदलोगे तो तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, कैरेक्टर। समझ में आया बात? है तो आदतों को बदलकर ना अपने आप में बदलाव करा जा सकता। और व्यक्ति की वैल्यू कभी यूज नहीं कम नहीं होती। वो ना बस अपने दिमाग में मान लो मेरी जिंदगी खराब होगी किसी के छोड़ चले जाने से। समझ में आया बात? है किसी के आ जाने तक किसी की कोई जिंदगी नहीं बदलती। इंसान अपनी जिंदगी का खुद जो उसकी जिंदगी मान चल रहा है ना, उसका जिम्मेदार हो खुद हो। कभी किसी को जिंदगी में दोष नहीं देना चाहिए। समझ में आया बात? या किसी के आने से और किसी के जाने से। और कैरियर के साथ कभी समझौता नहीं करने पूरे जीवन भर में। मैं भी कहता हूँ, कई बार मैंने कई क्लासों में बोला हुआ, हर बच्चे को बोलता हूँ भाई साहब सारे काम करना, जब कभी कैरियर के साथ समझौता मत करना। तो कैरियर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना। चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, एक दिन सब साथ छोड़ देंगे। जो मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया या तुमने कहीं से सीखा होगा वो कभी नहीं निकलने का। समझ में आया बात? या हमेशा एक ही चीज याद रखने वाली। इसलिए गुरुजी का स्थान ना माँ बाप से भी ऊंचा बताया गया शास्त्र ग्रंथों के अंदर। समझ में आया बात? या उन्होंने कहा कि गुरुजी ना एक गुरुजी वो इंसान हो जो पौधे को उस माली की तरह काम करता हो जो पौधे को सींचता। मालिक पौधे को लगाकर छोड़ देगा, वो जो गुरु हो ना उस पौधे को रात दिन पानी डालता और उसे बड़ा करता, उसकी देख रेख करता। तो जो गुरुजी का स्थान हो उस माली की तरह हो। पौधा लगाना अलग बात हो, पौधे को सींचना अलग बात हो। पौधा लगाकर तो सब छोड़ दो, तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, ज्ञान तो मेरे द्वारा प्रदर्शित कर दिया जा रहा ना तुम।
बुझा रहा है? तुम्हें कोई तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट करने वाला कोई जोकर नहीं हूँ, जो क्लास में आता हूँ तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट करता हूँ, चले जाता हूँ। समझ में बात है? तुम यहाँ बैठे हो बहुत बड़ी बात है, समझ नहीं? तो बड़े बड़े बच्चे मेरे पास तरस रहे पढ़ने को, बड़े बड़ी क्लासों के, बहुत बड़ी बड़ी क्लासों के, तुम तो बहुत छोटी क्लास में हो। समझ में आया? वो तुम्हें इतना फ्रैंकली रहता हूँ, तुम आभासी नहीं होता। समझ में आया? तो किसी दिन मैं अच्छे कर्म करोगे, ठीक ठाक तरीके से पढ़ लो। और यहाँ का जो रियल टाइप है ना, यहाँ का रियल टाइप है, सारे एरिया में सबको पता है बात। समझ में? किसी से पूछ ले, मार पड़ेगी, रिजल्ट जाएगा बढ़िया टॉप का। समझ में आया बात? या एवरेज देखो ना कितना बच्चा फेल हो रहा। किसी के यहाँ से ट्यूशन पढ़ को उससे नकल करवा को 450, 442, 440 ले आए, क्यों चिल्ला के मार रहे भाई? तुम ले भी आए नकल करवा के एक बच्चे को, देखो वहाँ 10 फेल भी तो हो रहे हैं, वहाँ 10 फेल भी तो, यहाँ तो कोई है ही नहीं फेल, यहाँ वही फेल है जो ट्यूशन में ही नहीं आया। एक साल बर्बाद आया समझ में? और दूसरी बात, नॉलेज के मामले में वो पीछे नहीं रह सकता। मेरे यहाँ का जो बच्चा हो नॉलेज के मामले में अड़ सकता है बिल्कुल भी, नॉलेज के मामले में कभी पीछे नहीं रहेगा, जिसे चाहो उसे टक्कर देता किसी भी सब्जेक्ट में। समझ में आया? लेकिन तमीज से पढ़ता हूँ। अब तो मैं बच्चों पे इतना ध्यान नहीं लगाता, जो बोर्ड वाले हो उस पर तो मैं ठीक ठाक तरीके से ध्यान देता रहता हूँ। समझ में ये बात है? क्योंकि अब जब नेचर भी बदल रहा है बच्चों का। पहले बच्चे बहुत इज्जतदार हुआ करते थे, कभी किसी बच्चे से पूछना बैठ कर जाकर, लड़की इतनी इज्जत करा करती थी। लड़की जब बोर्ड के पेपर देकर बाहर निकले थे, वहां तो नारे लगा हुआ थी, सोनू भाई जी की जय, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम गाँव में बता दूंगा। समझ में आया बात? है लड़की की खास बात बता रहा हूँ मैं, शोर मचाती हुई थी। मेरी मम्मी उनको डंडा बजाती, चुपचाप नहीं बैठा जाता था। रियलिटी बता रहा हूँ तुम, पेपर देकर बाहर निकली थी, नुकारी जो कल बताया मास्टर ने वही पेपर में आया। कैसे पता था? इतनी पब्लिसिटी, इतना प्रेम पत्र जो मुझे मिला ना, मतलब अलग टाइप का लेवल था। अब तो मैं सोशल मीडिया से गया हूँ, धीरे धीरे कट ऑफ हूँ। समझ में आ बात है? जो तुम्हारे आसपास के जो पूर्वज है ना, एक एक का नाम गिनवा दो, यहीं से पढ़ कर गया हुआ सब। झूठ बोल रहा होगा तुमसे ज्यादा करना, मैं वहाँ पढ़ा नहीं। समझ में आ बात? सब यहीं से पढ़ गया हुआ, टोटल यहीं से पढ़ कर पास हुआ। नहीं हुआ ना तो यहाँ का नोट से लेकर पढ़ा। समझ में आ बात है? और टूट सकते हो, यहाँ टीचर यहाँ का नोट से लेकर पढ़ा हुआ, टीचर बन गए यहाँ के पढ़ाए हुए टीचर, यहाँ के पढ़े हुए जो मैंने पढ़ाया अपने हाथ से, टीचर बन गए हैं। समझ में आया? ठीक। और अच्छा प्रदर्शन कर रहे, लाखों लाखों कमा रहे। फिर तो आपकी बहुत उम्र होगी ना। मजा आ रहा? अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी आज तुम, कल को बताई जाएगी। अपने बारे में कुछ खास खास बात बताऊंगा तुम्हें, ठीक? कल को दोपहर में 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक, चलो जाओ, आओगे ना? तो 12 बजे का एपिसोड मिस मत करना, ठीक? इसमें बस सामान्य बातचीत होगी, सामान्य बातचीत, कैलकुलेशन में बात चलेगी और सामान्य बातचीत होगी। तुम तो कुछ पूछना हो कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, जी मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कल को सामान्य बातचीत, ठीक? पढ़ाई से बाहर भी निकल जाओ कभी कभी, बिना किताब के ट्यूशन हो, कल को बिना किताब के ट्यूशन आना। हर रफ लेके बस, और क्या लेगा? समझ में बात है? अमेरिका के अंदर ना एक हफ्ते में 3 दिन बच्चे बिना किताब के स्कूल जाते हैं। जितनी विकसित कंट्रियां, विकसित देश है, बिना किताब के, सोचो क्या सीखते होंगे। तो भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें 1 साल में बोर्ड के 2 बार पेपर होंगे, जो अगले साल से लागू होगी। समझ में आया बात है? 1 साल में बोर्ड के 2 बार पेपर होंगे, उसमें क्या रखा है, एक बच्चे को 3 दिन बिना बैग के स्कूल बनाना अनिवार्य होगा। समझ में आया बात है? अब वो बोझ इतना सारा कर दो, उसके पीछे इतनी सारी किताबें भर रखी, उसका बस्ता इतना भारी कर दिया गया, कभी उस बस्ते ही बाहर नहीं सोचता बच्चा निकल कर, उसका सोच नहीं पाता वो कितना सोचेगा। जो उसके सब्जेक्ट है बस ये, उस सब्जेक्ट में जो टीचर पढ़ाएगा, और टीचर की क्वालिटी बहुत घटिया। एक टीचर को एक सब्जेक्ट दिया जा रहा, वो भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सोच लो जरा, जैसे मैं तुमसे एक सब्जेक्ट समझा रहा हूँ, ऐसे 5 टीचर तुम्हारी क्लास में हो और 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाओ, और ध्यान लगाकर, मन लगाकर अपनी समझो, अपनी महत्ता को और समझाओ, पढ़ाओ, तो तुम आज कहाँ पहुंच जाओ। सोच को देखो। अब बच्चों की गलती भी क्या है, कुछ जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा क्लास में आकर, आया समझ में, वो भी बकैती करने की कोशिश कर रहा हुआ, जो कह रहा तुम बच्चों कह रहा सामने वाले को, तू तो बुद्धू हो, तेरे को कुछ नहीं आने का, जिंदगी भर तो ऐसे रहेगा। बुद्धू कोई नहीं होता भाई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उसका लो कर दिया क्या है, बुद्धू क्या? मैंने तुम्हें कहा कि तुम बुद्धू हो? कभी कहा ना कहने का? है नहीं तुम बुद्धू, झूठ बोल लगा तुमसे, तुम बुद्धू है ही नहीं। समझ में आया बात है? जिनने बताया ना तुम कि तुम बुद्धू हो, क्या तो तुमने उसने तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचाना, या तुम वो निखार नहीं पाया बिल्कुल भी। इसलिए जो टीचर हो ना, टीचर जिसे हम गुरु कहते हैं, वो ऐसा इंसान हो, वो तुम्हारे वास्तविक टैलेंट को बाहर निकाल कर लेगा आता है। एक कहानी बताता हूँ, बता दो ये कहानी, दिक्कत तो नहीं है किसी? पढ़ाई तो हम रोज ही करते हैं, कभी कभी किताबों तो बाहर निकल जाओ। एक बार ना अचानक, चलो कपी बंद कर दो, छोड़ दो, सुनो। एक बार क्या हुआ, सुन लो। एक बार ध्यान से सुना अच्छे तरीके से।
एक बार चाणक्य, हम सुना चाणक्य? चाणक्य गुरु का नाम पता किसी को? चंद्रगुप्त का मंत्री चाणक्य। अच्छा, तो जो चाणक्य है ना, एक बार चाणक्य एक बार किसी साम्राज्य से गुजर रहे थे, तो वहां पता क्या हुआ? चाणक्य जब किसी साम्राज्य से गुजर रहे थे तो वहां एक वो था, उन्होंने एक बच्चे को देखा खेलते हुए। उन्होंने चाणक्य एक बार किसी साम्राज्य से गुजर रहे थे, एक छोटे से बच्चे को देखा खेलते हुए। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनना सब बच्चे जो बैठे हुए। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा हुआ था और खेल कुछ इस प्रकार रहा था, वो ऐसे एक गद्दी से बैठा हुआ था और चारों तरफ सबको ऑर्डर दे रहा था, तुम ऐसा करो, ये करो, ऐसे चारों तरफ बैठे हुए थे, एक सेना बनाई हुई थी। चाणक्य गुजर रहे थे, उन्होंने देखा यार बच्चे के अंदर तो स्पेशल टैलेंट मौजूद है यार, क्या टैलेंट है। उन्होंने उसके माँ बाप से बात करी, बच्चे को बुलाया, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा जी ये मेरा अमुक नाम है, मेरा है, नाम बताया। उसके पेरेंट्स के पास चले गए, बच्चे के पास चले गए, बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स के पास चले गए। जब उसके माता पिता के पास चले गए, उसने कहा हम आपके बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, चाणक्य का कहना है, और अपनी कुटिया में रखकर ना इसे ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं। समझ में आई बात? ये मौर्य वंश की बात है। ये मौर्य वंश का शासन हुआ करता था उस टाइम पे भारत के अंदर, और वहाँ का एक राजा था धनानंद, बहुत क्रूर शासक था, जनता पर बहुत दुर्व्यवहार करता था, मारता था, पीटता था, क्रूर शासक था, बहुत निर्दयी शासक था, जिसके अंदर दया न हो, ऐसा शासक था। उसी साम्राज्य की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उस छोटे से बच्चे को चाणक्य ने उठाया और उठाकर अपने यहाँ आश्रम में लेकर चले गए, और उसने बेहतरीन वाली शिक्षा दी। ऐसी शिक्षा जहाँ टीचर तो ऊपर बैठते हो और टीचर तो ऊपर बैठते हो और जो बच्चे बैठते हो नीचे, जो बोलते थे वो लिखते थे, अब जबरदस्त तरीके से। और बाद में जाकर ना वो जो बच्चा, उस बच्चे का नाम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जिसे वहाँ सड़क पर से उठाया गया था, जिसकी अक्षमता को पहचाना गया था, समझ में आई बात यार, उठाकर ना वो बच्चा बाद में जाकर ना एक पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक बना। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ना पूरा का पूरा साम्राज्य ही नष्ट कर दिया, धनानंद का पूरा जो धनानंद का नंद वंश था ना, पूरे नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की स्थापना करी, जो बाद में जाकर मौर्य वंश के नाम से कहलाया, मौर्य वंश के नाम से जाना गया। पूरा एक वंश की स्थापना कर दी, पूरा का पूरा साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिया। वो बच्चा था, उसे सड़क पर से उठाया था, और देखो का कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से ये शिक्षा मिलती है, एक शिक्षक के अंदर ही एक बच्चे के अंदर जो गुण हो उसे तराशने की प्रॉपर्टी पाई था। आया समझ में? कुछ लोग पूछते हैं बताओ चाणक्य ने उस बच्चे के अंदर क्या देखा कि उसने पूरा धनानंद साम्राज्य पूरा ही समाप्त कर दिया। धनानंद का जो साम्राज्य था पूरा साम्राज्य उखाड़ फेंका, नंदवंश को पूरा उखाड़ फेंका। समझ में आ बात? क्यों उखाड़ फेंका? बहुत क्रूर शासक था, और एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी जो मौर्य वंश के नाम से कहलाया गया। उसका नाम फिर जो संस्थापक बना उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वो चंद्रगुप्त मौर्य उस साम्राज्य का पूरा राजा बना। राजा क्यों बना? राजा इसलिए बना क्योंकि चाणक्य ने उसके अंदर उसकी अक्षमता देखी, एबिलिटी देखी, अभी क्षमता देखी, उसके अंदर का एटीट्यूड देखा। वो बचपन में जब बच्चा था ना, वो प्रशासन चलाने के लायक था, उसने पहचान लिया था। तुम्हारे भीतर जो टैलेंट मौजूद होगा, तुम्हारा एक जो अच्छा टीचर होगा, कोई भी जिसे तुमने मानना होगा दिल से, वही उसे पहचान सकता होगा। बुझा रहा है? बुझा दो फिर। लेकिन अच्छे लोग मिलते कहाँ आजकल? मिलते नहीं मिलते। स्कूल में देख लो क्या हाल है, 5 टीचर मौजूद है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मौजूद है। कितना टैलेंट मौजूद है ना, उन अपने बीवी बच्चों तो ही फुर्सत नहीं है। बात सही गलत है? क्या पढ़ाई हो रही है? समझ में आया बात? इसलिए ऐसी ज्ञान की बातें लेनी चाहिए तुम कभी कभी। इससे क्या हो, इंसान का भ्रम टूटता। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। समझ में आया? इसलिए गुरु लोगों की जीवन में बहुत महत्ता हो। कौन से लोगों की? गुरु। हजारों कहानी मेरे पास मौजूद है। बच्चों का कहना, अगर आपको 3000 शांत भी सुनने जा रहे हैं तो वो भी कम है, इतना इंटरेस्ट आता चला जाएगा। जितना मुझे सुनोगे या मेरे से बात करोगे ना, जिंदगी में कभी बोर नहीं हो सकते। ये खास बात है बच्चों का कहना कि आपको हम 3000 साल सुन सकते हैं। ये हो ज्ञान की बात, जो अनुभव के साथ सीखा जा, पढ़ाई जो करके सीखा जा। पढ़ाई करनी पड़ती है जब जाकर ऐसी बातें आती है। मैं कहाँ से बता रहा हूँ? मैंने पढ़ा होगा जब तो बता रहा हूँ तुम। समझ में आया बात? यार ठीक, तो पढ़ाई करनी पड़ती है।
3000 साल तक भी जो सुनोगे जिंदगी में कभी बोर नहीं होने के। रियलिटी बता रहा हूँ। क्लास नंबर 20 याद रखना। जब मन ना कर रहा हूँ ना पढ़ने का, चुपचाप जाकर देख लेना, सारे भूत उतर जाएंगे। समझ आई बात? इतने आस्की के चढ़ रहे होंगे। हर रियलिटी बात है यार। ऑटोमेटिक मन लगाओ तुम्हारे पढ़ने में, और तुम खुद भी लग रहा होगा यार पढ़ना चाहिए मुझे भी। समझ में आया बात? बुझा रहा है? बुझाएगा। टाइम बताओ कितना होगा? 8:50। चलो आज इतने रखते हैं। कोई प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को इस तरह का तो नहीं लग रहा कि आज क्लास नहीं हुई है? लग रहा है ना? तो मुझे वो फैली होगा। इरादे से लग रहा फैली होगा। रुक जाओ। नहीं, लास्ट में जाते जाते आज की क्लास का संदेश क्या है? आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास से यही सीखा कि जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी हो। बैठ जा भाई, बैठ जा। बस जिंदगी होमवर्क। अभी मौखिक ज्ञान लेना चाहिए। होमवर्क ले लो। मौखिक ज्ञान लेना चाहिए और घर बैठकर तमीज से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत पता क्यों करनी चाहिए भाई? बहन मेहनत इसलिए करनी चाहिए, मेहनत करने वाले इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस हो। और कॉन्फिडेंस ना जो निगेटिविटी वाले कीटाणु होता है उन्हें मारने के लिए काफी हो। जो दिमाग में विचार आते रहते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, होऊंगा तो कैसे होऊंगा, कितने नंबर आगे, सोचने का मौका ही नहीं दो। जितनी बिजी लाइफ इतनी इजी लाइफ, इतनी इजी लाइफ है। तो अपने आप की व्यस्त कर लो पूरा। जो इंसान अपने आप को व्यस्त कर लगा ना, उसे दूसरों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा, कामयाब हो रहा हो। और जिसमें इतनी फुर्सत है ना कि दूसरों के बारे में बैठ कर कहानियां गढ़ रहा है बैठ कर, और बताने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो तो गया, उसकी तो नहीं है डूबो, हमेशा नीचे जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाने का। और जिस दिन तुम्हें लग जाएगा ना कि अब तो तुमने सब सीख लिया, चलो अब तुम्हें भाई जी की जरूरत क्या है, अब तो समझाने की जरूरत क्या है, ऐसा समझो, उस दिन हमेशा नीचे जाओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे। ऐसा समझो। क्या कहा? जिस दिन तुम्हें लग रहा ना नीचे चलेगा ना, क्योंकि हम तुमने सब सीख लिया, तो उस दिन नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। समझ में आया बात यार? इतने सारे। अब रही मार की बात, मार के बारे में सुन लो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मर गया आज तक? है कोई? ऐसा समझो। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें जरूर मार दूंगा। इसलिए पड़ गई, इसलिए पड़ गया करो। ओए फिर वही बात यार। कोई प्रॉब्लम? क्यों बच्चों किताबों से बाहर निकले आज? ऐसे किताबों से बाहर निकल के मजा आया? ये वो पढ़ाई है, वो ज्ञान, ये वो ज्ञान जो कक्षा 5 तक नैतिक शिक्षा की किताब से मिलता था, वो खत्म होगा। जहाँ मुर्गी अरंडे कहानी सिखाई जाती थी। समझ में आया बात यार? उसके बाद तो कक्षा 5 के बाद तो हमारे से नैतिक शिक्षा की किताबें छीन ली गई। उसके बाद कहानियां नहीं बंद होगी तो इंसान अनैतिक हो गए। क्यों होंगे? फिर पता क्या सिखाया गया? हमारी शिक्षा प्रणाली भ्रष्ट। हमें सिखाया गया लाभ हानि के सवाल। इतने का नुकसान करोगे इतने का लाभ हो जाएगा, दूसरे का नुकसान ही कर रहे, फिर ये मालूम जाएगा। चोर तो खुद बना रहे तुम। पिता स्कूल वाले इतने का लाभ करेंगे इतनी हानि हो जाएगी, इतनी हानि करेंगे तो इतने का लाभ हो जाएगा। क्यों भाई? बात सही गलत है? तो तुम्हारी जो शिक्षा प्रणाली ना तुम्हारे साथ खुद भ्रष्टाचार कर रही, तुम खुद करप्ट बना रही। तुम सिखा रही लाभ हानि सिखा कर तुम्हें बर्बाद कर दिया गया। और आज तक तुम्हारे पे लाभ हानि नहीं आई, आज तक तुम पे लाभ हानि नहीं आई और सिखाई तुम्हें। आज इतने का लाभ करोगे इतने का नुकसान हो जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा? बड़ा होगा आज समझ उन्होंने कहा इतने का नुकसान पहुंचा दो, इतने का मुझे लाभ हो जाएगा। बात सही है गलत है? तो इस जो ओरिजिनल शिक्षा थी ना भारत की, वो तो होगी खत्म। समझ में आया बात? और ऐसी ही कितनी बातें याद रहेगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे, याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का मोहल्ला है, यादों का मंजर है, यहाँ के हम सिकंदर हैं।